अस्सलामुअलैकुम। वापडा में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आपके पास कभी बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा, इंटरमीडिएट पास या मैट्रिक पास भी हैं, देन भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, कौन से एड्रेस पे आपने इनको सेंड करना है और आपने चालान किस तरीके से पे करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट जो अच्छी तरीके से रीड करके बताएंगे। एक हमेशा मेरी बात अपने माइंड में याद रखिएगा कि किसी भी जॉब के अप्लाई करने से पहले आपने उनके एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपको जो अप्लाई का प्रोसेस हो इजीली समझ आ सके। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम पोस्ट की बात की, जो हमारे पास आ रहा है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब है, जो कि हमारे पास 16वें स्केल की जॉब है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि ये हमारे पास 16वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास एक है। यहाँ से आपने इसे अच्छे तरीके से देख लेना है। जो कि तालीमी काबिलियत इसके लिए BA, इन्होंने BSc सेकंड क्लास में अगर आपकी डिग्री है अच्छी से दायर से देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने बाकी चीज़ें भी देख लें। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी है शॉर्ट हैंड है, आपको टाइपिंग स्पीड है वो आपको 80 WMP, मतलब 1 मिनट में आपको 80 वर्ड लास्ट में लिखने आने चाहिए, 50 वर्ड। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सेकंड चीज़ भी मेंशन की हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपके पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, आपने मतलब अगर इस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट लाजमी हो। और इसके अलावा सर्टिफिकेट के बाद अगर आपके पास यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपने इस क्वालिफाइड है मैथमेटिक्स में, स्टैटिक में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर साइंस या पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। और नंबर ऑफ़ सीट की बात कीजिए तो ओपन मेरिट पर एक सीट है फॉर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की। नंबर सेकंड पर है फॉरमैन मैकेनिकल की जॉब है। ठीक है, जो कि 16वें स्केल की जॉब है। यहाँ पे मेंशन है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है। इसके लिए यहाँ पे जो है आपकी तालीमी काबिलियत आपको DLE अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिकग्नाइज्ड इदारे से 3 साल का, और इसके अलावा अगर आपके पास असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल का या वर्कशॉप का एक्सपीरियंस है ना पावर हाउस में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपकी 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, जो कि पंजाब के लिए ही एक सीट है। देन अगर हम नंबर नेक्स्ट की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर नेक्स्ट पोस्ट है वो हमारे पास है हाई प्रेशर वेल्डर की जॉब है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम इसे कर लें तो अभी मैं अगर इस एडवर्टाइजमेंट को नीचे कर लूँ आप सबके लिए, नंबर थर्ड पे हाई प्रेशर वेल्डर की जॉब है, जो कि 16वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। DE अगर आपने किया हुआ है मैकेनिकल में देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा स्पेशलाइजेशन आपकी मेटलर्जी और वेल्डिंग में भी है, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास DE मैकेनिकल का और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी है लो प्रेशर वेल्डर का, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर थर्ड में भी इन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर आप पोस्ट मैट्रिक है, अगर आप मैट्रिक में भी पास है, अगर आपका BSc ग्रेड आया हुआ है और आपके पास 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, देन भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसके पास स्किल्स होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो इसके लिए आपकी एज वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। पंजाब की एक सीट है, KPK की भी एक सीट है। नंबर फोर्थ पे हमारे पास आ रहा है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की जॉब है, जो कि 15वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास TAE इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इदारे से होना चाहिए और आपके पास टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल AC वेंडर और केबल ज्वाइंटर इन पावर हाउस का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। पंजाब के लिए एक सीट है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर आ रहा है स्टेनोग्राफर की जॉब है, जो कि GR सेकंड ग्रेड की जॉब है, जो कि 14वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। सेकंड क्लास में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड इदारे से और आपको MS ऑफिस क्लास भी चलानी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 40 WMP ना टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इंटरनेट ईमेल वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर यूजेज आपको लाजमी आना चाहिए। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे पंजाब की ECQ की एक है। फिर हमारे पास नंबर 6 पर अटेंडेंट की जॉब है, जो कि 14वीं स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा एसोसिएशन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिकग्नाइज्ड इदारे से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे लिखी हुई मेंशन की हुई है, आपने वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लेना है। ठीक है, फिर नंबर 7 पर हमारे पास आ रहा है लाइन सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की जॉब है। फिर आ रहा है टेक्नीशियन मैकेनिकल की जॉब है, टर्नर की जॉब है, वाइंडर की जॉब है, जूनियर क्लर्क कम्बर की जॉब है, कंप्यूटर टाइपिस्ट की, क्रेन ऑपरेटर की जॉब है, कुक की जॉब है, असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की जॉब है, फिर असिस्टेंट लाइनमैन की भी जॉब है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई डिफरेंट कैटेगरीज में। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट,
अभी आपने वीडियो को पॉज करके यहाँ से इन्हें अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेन ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए, 6 महीने का आपके पास हेवी मशीन ऑपरेटर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कोर्स का। और इसके अलावा अगर आपने मेट्रोरेशन की हुई हो, पीपी या रिकग्नाइज्ड पैरेलल लर्निंग सर्टिफिकेट क्रेन ऑपरेटर का अगर आपके पास है और 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका लास्ट में किया जाएगा जो कि एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर आप कुक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो जो कि 8वें स्किल की जॉब है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए तालीमी काबिलियत मिडिल पास होनी चाहिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेस्टोरेंट में, होटल में, गवर्नमेंट इदारे में भी, किसी में भी आप काम वगैरह करते हो कुकर का, बावर्ची का, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए जो कि पंजाब के लिए 1 सीट है। फिर हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की जॉब है जो कि 7वें स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 है। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है वो मैट्रिक होनी चाहिए, साइंस में आपने की हुई हो, एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके लाजमी हों, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे ओपन मेरिट पे यहाँ पर उन्होंने सारी लिखी हुई कि सिंध अर्बन की कितनी सीट है, सिंध रूरल की कितनी है, बलूचिस्तान की, फाटा आज़ाद जम्मू कश्मीर की, पंजाब वुमेन माइनॉरिटीज़ की कितनी सीट है, यहाँ पे मेंशंस की हुई हैं। तो ठीक है, आपने यहाँ से देख लेना है। तो ये इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो कि मैंने आप सबको बता दी है कि किस तरीके से आपने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को देखना है। यहाँ पे भी इनके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं, देन हम इंशाल्लाह अप्लाई के प्रोसेस की तरफ आगे कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू द रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपने इंस्ट्रक्शंस और एडवर्टाइजमेंट को लाजमी रीड करना अच्छे तरीके से। फिलिंग दी प्रीसेट एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन दी OTS वेबसाइट। देखें, आपने इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपने सिंपली OTS की वेबसाइट पे जाना है, जहाँ से आपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके इनको जो भी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, आपने उस एड्रेस पे कंप्लीट अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर देने हैं। और आप ये एडवर्टाइजमेंट चाहे तो OTS की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वापडा की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल कंडीशन इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ लेना है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट बाय MS ऑफ OTS एंड इंटरव्यू विल कंडक्ट बाय वापडा। जो कि आपका टेस्ट लिया जाएगा वो OTS इदारे के लिए जाएगा, जो कि आपका इंटरव्यू होगा वो वापडा कंडक्ट करेगी। जनरल एज रिलैक्सेशन 5 साल का आपको आप सबको ऑलरेडी दे दिया गया है। और इसके अलावा 3 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा जो कि बिलोंग करते हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी से और रिकग्नाइज्ड टर्बिला एरिया से, जो बिलोंग करते हैं गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर के। और 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा जो कि सिंध रूरल के हैं और बलूचिस्तान के, जो कि 15वीं स्किल के लिए अप्लाई करेंगे ब्लो ओनली, ठीक है। और 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा जो कि डिसेबल पर्सन है, अप्लाई करेंगे डिसेबल कोटा के लिए, ठीक है। अपर एज लिमिट जो है 10 साल की दे दी गई, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट वापदा एम्प्लॉय हैं जिनके बेटे या बेटी जिन्होंने 2 साल कंटिन्यू अपनी सर्विस की है, तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन उनको भी दे दिया गया है, ठीक है। एज विल बी कैलकुलेटेड द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपने देख लेना है। जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो वो NOC प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। Only children of WAPDA employee or the intended apply against the quota of the reserve of the WAPDA employee children. The children of the employee deserves GNC or NTDC मतलब नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी TC will not be entirely against। आपने यहाँ से देख लें अच्छे तरीके से बाकी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल थ्रू NOC, जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स डिग्री मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम द HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से आपकी हर एक चीज़ होनी चाहिए। यहाँ से आपने बाकी चीज़ें देख लें। आपने यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हाउ टू अप्लाई की तरफ है, ठीक है। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि हाउ टू कैंडिडेट जो कि आपने विजिट करनी है OTS की वेबसाइट, जो कि मैं भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे आपने 200 रुपये फ़ी जो पे कर देनी है, जो कि आपको बैंक दी होंगी, अल्फला बैंक, HBL और ABL, अलाइड बैंक, और किसी में भी आप चालान वगैरह पे कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन हो गए। कैंडिडेट पर स्पेसिफाई फॉर द ईच पोस्ट चीज़ अप्लाई, मतलब आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने ऊपर मेंशन कर देना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड द कंप्लीट प्रीसाइड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द ऑल द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, NIC रिवलियन डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, 2 recent passport size photograph as per the original feature on through the courier और थ्रू कोरियर या पाकिस्तान पोस्ट ETC। आपने ये वाले मैनेजर ऑपरेशन वापडा ओपन टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू, भेरिया टाउन, फेस 6 इस्लामाबाद। आपने ये वाले एड्रेस पे इनको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, यहाँ से भी आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, आप चाहे तो इससे अगेन रिपीट कीजिएगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, CNIC की एक तस्वीर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, और आपने अपनी 2 फ्रेश सी तस्वीरें और ओरिजिनल फ़ी चलाना आपने इनको ये वाले एड्रेस पे भेज देना है। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू द टेस्ट बाय OTS रिगार्डिंग रोल नंबर टेस्ट। अगर आपको जो भी दिया जाएगा वो OTS की वेबसाइट पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन अगर आप बाय हैंड सबमिट कराएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आफ्टर अप्लाई फॉर द पोस्ट एप्लीकेंट आर एडवाइज टू द रेगुलर टिक ऑफ द टेस्टिंग एजेंसी www.in। यहाँ से आपने देख लेना है कि आपने जो भी टेस्ट वगैरह होगा आपको अपडेट वगैरह आएगी वो OTS की वेबसाइट पर आएगी। जो भी आपको फर्दर क्वेरी वगैरह होगी आप चाहें तो इनके ये OTS की हेल्पलाइन और इनकी वेबसाइट और ईमेल के थ्रू भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं।
तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने आप सबको अच्छी तरीके से एडिट करके बता दी है। अभी हम चलते हैं कि अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि ots.org.pk। इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो आपने सिंपली एक अनाउंसमेंट वाले टैब पे आ जाना है। ठीक है, अनाउंसमेंट वाले टैब पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे एरो आ रहा है। एरो को सिंपली आपने इस वाले से करते जाना है ताकि मेरी जो भी जॉब आ जाए वो मैं जिसके जो ढूंढना चाह रहा हूँ वो मेरी जॉब आ जाए। ठीक है, यहाँ से अभी आ रहा है। ठीक है, ये देखें वापडा एंड वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा OCECOMI 3। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट की गई है वो 30/7/2024। ठीक है, आज 31 तारीख है तो हमारी जो वीडियो है 31 को बन रही है। जिनकी जॉब अनाउंसमेंट की गई है वो 30 को की गई है। आपने सिंपली ये वाले बटन पर दबा देंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके की वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा की जो ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म में ओपन हो जाएगा हर एक पोस्ट के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, फॉरमैन, मैकेनिकल, हाई प्रेशर वेल्डर, असिस्टेंट फॉरमैन, स्टेनोग्राफर, स्टैंडर्ड लाइन रोलिए, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जो कि मैंने आप सबको एडवर्टाइजमेंट में बताइए। कुक आ गया, असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट लाइनमैन हो गया, क्रेन ऑपरेटर हो गया, कलर कम ऑपरेटर हो गया, टाइपिस्ट हो गया, वेंडर हो गया। यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की है तो 15/8/2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ क्रेन ऑपरेटर के लिए, आपने सिंपली उस वाले पोस्ट के लिए आगे व्यू वाले बटन पर दबा देंगे। जैसे ही आप व्यू वाले बटन पर दबाएंगे तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी या सेम टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक श्योर दैट यू आर अप्लाई फॉर द राइट कैटेगरी वंस यू अप्लाइड फॉर द पोस्ट इट कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया देन बाद में वो चेंज नहीं होगी। सबसे पहले आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट वाले बटन पे आ जाएंगे तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने अभी आप सबको A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके बताइए। ठीक है, मैंने भी यहीं से डाउनलोड की है। ठीक है, आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका मैंने बता दिया। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं कि अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। ठीक है, आपने सिंपली मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ किसके लिए, क्रेन ऑपरेटर के लिए। ठीक है, मेरे पास जो भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा वो क्रेन ऑपरेटर के लिए होगा। ठीक है, या आप इसलिए मैंने आपको कहा है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसके आगे वाले व्यू वाले बटन पर आएंगे तो उसका ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं सिंपली किसी भी क्रेन ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले बटन पर दबाऊंगा तो यहाँ से जो है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मैंने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पहले भी डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने ताकि मेरा टाइम बच सके। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का जो कि 16वीं स्किल की जॉब है, लेकिन मैं आप सबके लिए अगेन ये प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सब ये ना समझें कि उमर सर कोई वीडियो स्किप वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, हमारी मेहनत को आप सब ज़ाया ना कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाजमी लाइक भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी रहनुमाई भी हमारी कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है क्रेन ऑपरेटर जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट, आपने किस कौन सी बैंक में आप ऑनलाइन डिपॉजिट वगैरह करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। HBL हो गया, लाइट बैंक हो गया, अभी मेट्रो बैंक हो गया, आप जो भी बैंक में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके आगे आपने टिक कर देना है। टिक के बाद आपने उसका ब्रांच कोड और डिपॉजिट डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने आ रहा है कि टेस्ट सिटी, आपने कोई भी एक सिलेक्ट सेंटर कर लेना है सिलेक्ट। अगर उस सेंटर में 200 तक बच्चे होंगे तो देन वो सेंटर कंफर्म किया जाएगा। अदरवाइज जो आपका टेस्ट सेंटर है वो चेंज भी हो सकता है, मगर जो चेंज होगा वो आपके घर के करीब ही होगा। ठीक है, आपने टिक ओनली 1 पे दबा देना, मतलब किसी आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपने ज़ाहिर सी बात है इसको पेन से फिलअप करना है तो आपने किसी एक पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे अपनी एक अच्छी सी वाइड या ब्लू बैकग्राउंड में तस्वीर यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या आप वो एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने टिक भी कर देना है कि आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन से इदारे का है या कौन से सूबे का है। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपने मुकम्मल नाम जो कि बड़ी ABC में, आपने अपने वालिद साहब का नाम, फिर आपने अपना CNIC नंबर, आपकी कितनी एज हो चुकी है, आप डेट ऑफ मंथ आप कितने यहाँ पे अपने डेट ऑफ मंथ इंटर कर देंगे, आप शादीशुदा हैं यानी आप वो इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस इंटर करेंगे, फिर आपने अपना यहाँ पे ईमेल मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और फिर यहाँ पे आपने हम्बल रिक्वेस्ट आपने अपना ईमेल एड्रेस भी इंटर करना है। आपने जो भी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे वो कन्वर्ट ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टिक ओनली 1 सर्कल इन ईच ब्लो। ठीक है, आपने इस पर टिक करते जाना है। आप मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम वो एंटर करेंगे, आप डिसेबल कोटा में आते हैं यानी आप वो एंटर करेंगे, आप जेंडर मेल या फीमेल है, अगर आप आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हो चुके हैं आपने येस या नो कर देंगे। अगर आप डिजीज सर्वेंट में हैं तो आप ठीक है, अगर नहीं तो आप छोड़ दें। गवर्नमेंट सर्वेंट में अगर आप हैं तो येस या नो कर दें। आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं नो कर दें, आप इससे भी नो कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने जो है
अपने एससीसी की लिख देनी है, आपने अपने इंटरमीडिएट लिख देना, मैट्रिक लिख देना है। सॉरी, सबसे पहले आप मैट्रिक लिख देंगे। मैट्रिक में आपके कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स है वो एंटर कर देंगे। फिर आप कौन से साल में पास आउट हो चुके हैं आप वो एंटर करेंगे। सबसे पहले डे, मंथ और ईयर आप एंटर करेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं। फिर आपने मार्कशीट में कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से, फिर आपने कौन से इदारे या कौन से बोर्ड से किया, आपने उस बोर्ड का नाम लिख देना है। तो इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट का लिख देना है कि अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया है, DA या A लेवल्स वगैरह आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैंने इंटरमीडिएट किए तो मैं इंटरमीडिएट मेरे कौन से प्री मेडिकल में किए, प्री इंजीनियरिंग में किए वो एंटर कर दूंगा। फिर मेरा ईयर ऑफ पासिंग एंटर कर देंगे, मेरे कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से, और मैंने कौन से बोर्ड से की है। फिर इसी तरीके से बैचलर्स की डिग्री आ जाएगी कि मैंने बैचलर्स की डिग्री कौन से प्रोग्राम में की है, बैचलर्स कौन से में की है, BS की है, फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में की तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मेरे कितनी CGPA, कितनी CGPA में से मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। फिर मेरे पास जो भी मास्टर्स वगैरह की MPhil हो या अदर्स हो, जो भी आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है आप वो एंटर करते जाएंगे, ठीक है। फिर आ रहे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नोट इफ़ यू नीड टू मोर शो द राइट इन्फॉर्मेशन यू कैन एड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी इदारे वगैरह का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप कौन से सेमी गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट में थे, आप वो इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। आप वो सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या जो भी था प्राइवेट आप वो लिख देंगे नीचे। आपने उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अंडरटेकिंग आ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ आपने अपने वालिद साहब का नाम, फिर आपने इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। फिर आपने अपनी यहाँ पे सिग्नेचर और डेट लिख देना। फिर आपने अपने लेफ्ट हैंड का यहाँ पे अंगूठे का निशान यहाँ पे लिख दिया, लगा देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेकलिस्ट आ रहा है, आपने एक अपनी जो अटैच्ड फोटोग्राफ है आपने वो यहाँ पे भेजनी है इनको, ठीक है, अटैच कर देनी है। और ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देनी, जो कि बैक साइड पे होनी चाहिए। और आपने कॉपी ऑफ CNIC बैक साइड पे आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और अपने तमाम एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपने इनको भेज देना है। इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छी तरीके से रीड कर लेना, ये वही चीज़ है जो कि मैंने आप सबको बता दी है। और आपने इस वाले यहाँ से कट एड्रेस और ग्रीन ग्लो आपने इस वाले एड्रेस को कट कर लेना है। और आपने लिफाफे की जो भी आप टीशर्ट्स वगैरह करना चाह रहे हैं, पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन है अभी, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पोस्ट कर दीजिए, जिसमें आपका 50 से 100 रुपये खर्चा आएगा, ठीक है। टीशर्ट्स में आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा। तो आपने ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देना है। देन आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म को नीचे करेंगे तो ये आपके पास चलान आ जाएगा। चलान ओपन टेस्टिंग सर्विस मतलब OTS की कॉपी है। यहाँ पे ब्रांच कोड, डेट और आपने बैंक का नाम लिख देना है कि आप कौन सी बैंक में चलान वगैरह पे करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चलान जो पे करना चाह रहा हूँ अभी बैंक में HBL में, तो यहाँ पे HBL लिख दूंगा। यहाँ पे मैं HBL पे टिक कर दूंगा, ये भी मैं HBL पे टिक कर दूंगा। ये मेरे पास बैंक कॉपी है, ये मेरे पास OTS कॉपी है। ये बैंक अपने पास कॉपी रख लेगी, एक कॉपी मैंने OTS को भेज देनी है। और आप एक फ़ोटो कॉपी करके अपने पास भी रख लीजिएगा, एज अ प्रूफ है, मोबाइल में तस्वीर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में आपने जिस बैंक पे भी टिक अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उसका टिक उस बैंक पे टिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, अपने CNIC नंबर, और आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं क्रेन ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जो कि BPS की स्केल की 11वीं स्केल की जॉब है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट वो लिख दूंगा, सेम एज मैं यहाँ भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं अपने सिग्नेचर कर दूंगा। यहाँ पे बैंक वाले कैशियर के सिग्नेचर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे मेरे सिग्नेचर, यहाँ पे कैशियर के सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना है और चलान को भी फिलअप करके इनके ये वाले जो एड्रेस है इनको आपने ये वाले एड्रेस से भेज देना है। तमाम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किए हुए हैं। आपकी एक तस्वीर अटैच होनी चाहिए, यहाँ पे फ्रंट पे जो आपने लगानी होनी चाहिए ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप आपने इनको भेजनी है, और आपने CNIC की कॉपी आपने इनको अटैच करके भेज देनी है बैक साइड पे लगा के। उम्मीद करते हैं कि आपको अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से इनके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।